हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो से मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। गाइस, अभी तक मेरे चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशन भी मिल गए हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस भी मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो अब वीडियोस मैं कराऊंगा अब आपको, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस के फॉर्म में कराऊंगा, रोज एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। फिर वो चाहे एमसीक्यूज हैं, असर्शन बेस हैं, हॉट्स हैं, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, एनसीईआरटी की बुक से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई वाले हैं, मॉडल टेस्ट पेपर से हैं, उनकी सारी सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको रोज के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में एक वीडियो में हर वीडियो में कराता जाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए यहाँ से जैसे कि हमने बात करी है कि अकाउंटेंसी से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले चैप्टर तो यही आता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले जो है वो नोट करिए। आपको इसका आंसर मुझे दे देना है, मैं रोज 10 क्वेश्चन जैसे आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, बताइए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, आपको उसके करेक्ट आंसर मेरे को बताना। एक है लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है बी अनलिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है डिसाइडेड बाय कोर्ट, डिसाइडेड बाय कोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है डिसाइडेड बाय पार्टनरशिप एक्ट। बताइए आंसर क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। गाइस, इन क्वेश्चन से आपकी फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जितना भी आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है। ये वाले सारा पोर्शन तो आपने प्लस 1 की बिजनेस स्टडीज में भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वाले में पढ़ा था, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस 2 में जैसे ही आप स्टार्ट करते हो इसी बुक के सारे पोर्शंस को करते हो, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस? यस, ओके, तो फिर ठीक है, इसका आंसर है बी अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये हमारा आंसर है, बी आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब मैं इसको साथ के साथ मिटा रहा हूं और हम अब बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। इससे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, थ्योरेटिकली पढ़ते जाइए, प्रैक्टिकल्स करते जाइए, फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजों का बेस भी आपका तैयार हो जाएगा, इसमें आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे और आपको स्कोर करने में, मार्क्स स्कोर करने में, चाहे स्कूल का टेस्ट है, पेपर है, फाइनल एग्जाम है, हाफ ईयर है, हर टेस्ट को क्लियर करने में दिक्कत, किसी भी टेस्ट को क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, इजीली सारा काम होता जाएगा। तो इसमें अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म आर। सॉल्यूशन में बताओ, हमारे पास ऑप्शन 2 का है, बी 7 का है, सी 50 का है, डी 100 का है। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? तो आई डोंट थिंक एनी प्राइज फॉर गेसिंग, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए गाइस। तो इसका आंसर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? 2। तो ये राइट ऑप्शन है हमारा। ओके जी, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कितने होने चाहिए? बताइए आंसर। इसका मैक्सिमम मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम टू बी ऑप्शन मैक्सिमम 7, सी ऑप्शन मैक्सिमम 10, डी ऑप्शन मैक्सिमम 50। बताइए क्या आंसर है? तो आंसर आपको पता ना क्या है? मैक्सिमम है 50, डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 50 ऑप्शन, ठीक है। 50 मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। बाकी अगले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मुझे बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, आप इसको अच्छे से समझते जाइए और करते जाइए, आंसर देते जाइए। गाइस, क्लास में जब भी कोई टेस्ट होता है, ओलंपियाड भी होता है, तो आपको मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हर तरीके के
पेपर के लिए आई विल सपोर्ट यू, ठीक है, मेरे चैनल पे आपको हर सपोर्ट मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके जी, चलिए उसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। फोर्थ क्वेश्चन, द रिलेशन of partner with firm is किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। सॉल्यूशन में इसका पास आपके पास जो ऑप्शन है वो दिया है एन ऑनर, बी एन एजेंट, सी एन ऑनर एंड एजेंट और डी मैनेजर। तो बताइए क्या होता है। यस, ओके, क्या है, सी, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है। गाइस समझ लग रही है ना आपको अच्छे से। ओके जी, तो देखा, अब ये थ्योरेटिकली बेस आपके लिए स्ट्रांग होता जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के साथ साथ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होता है। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला, टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, एक्टिव part in business but contribute no capital, however they get salary is paid to them। एक तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास। उसके पास बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, डोंट टेक पार्ट इन द कंडक्ट, डोंट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। डोंट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल and share profits and losses, ठीक है जी। और उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, टेक एक्टिव पार्ट बट नो प्रोवाइड कैपिटल, नहीं देते वो, however share profits। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, डोंट टेक पार्ट don't take part in the conduct of the business ठीक है। don't take part but provide no capital, provide no capital, कोई कैपिटल नहीं, एंड नो कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, दिमाग में खचर पचर बहुत चलती है कि क्या राइट आंसर है। किसी भी तरीके से जबरन करके कोई ए को बी बना दिया जाएगा, बी को सी, सी को डी और वाइस वर्सा, ए को सी, कुछ भी बना दिया जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के लिया जिसमें लिखा ज्यादा होता है, आंसर में ज्यादा लिखा होता है। उस केस में आपको फंडामेंटली किस पे फोकस करना है,
फंडामेंटली फोकस करना है स्लीपिंग पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, किस पे फोकस करना है, स्लीपिंग पार्टनर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद वो चीज अगर याद आ जाए तो उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस आपने भूल जाने हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर की ऑप्शन क्या डेफिनेशन क्या है, डोंट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड, ठीक है, ये हमारा बी आंसर। तो बी आंसर ये रहा। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन इसमें ना ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है आपने, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सिंपली आपने इस टर्म की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है जी। चलिए आगे, चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये तो पार्टनर्स के टाइप से रिलेटेड था, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप इग्नोर करते हो कि यार ये कौन सा आना है, ठीक है, छोड़ दो इसको। वो पता चलता सुबह पेपर में वही आया होता है, ठीक है, जिसको आप छोड़ दो ना वही पेपर में आया होता है, तो कोई चीज छोड़ने का हम स्कोप नहीं ले सकते। तो अब हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5, अब हम 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन हमारे पास है जो वह ऑस्टेंसिबल पार्टनर, OUST, ऑस्टेंसिबल partners are those who यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, चारों ऑप्शन लिखूंगा, आपको टिक करना करेक्ट। डोंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डोंट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, but get some share of profit for lending their name, for lending, अपना नाम यूज करने की परमिशन देते हैं ना वो, lending their name, ठीक है जी। और उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है contribute very less capital, contribute very less capital but get equal profit, and C क्या है ऑप्शन, do not contribute any capital, do not contribute any capital, right, and without having any interest in the business, and without having any interest in the business, lend their name to the business, ठीक है जी। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है गाइस, डी ऑप्शन है कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है सी। तो इसको याद रखिए कि वो ना तो पैसा लगाते हैं ना ही वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस बिजनेस में, बस उन्होंने अपना नाम लेंड किया हुआ है, अपना नाम दिया हुआ उस फर्म को, ठीक है जी। तो ये नोट करिए जरा, समझिए जरा, इसमें भी क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही है कि आपको डेफिनेशन याद करनी होती है, ठीक है जी। चलो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बात करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करने हैं हमें, वो क्या है, एक एक करके मैं वो भी करवा देता हूं आपको। चलिए अब हम नोट करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका 6 क्वेश्चन हो गया, ये 7 क्वेश्चन आ गया। 7 क्वेश्चन क्या है, फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्या है। सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं पहला ऑप्शन 2 और मोर पर्संस,
और मोर पर्संस, ये ऑप्शन आपको बताने हैं। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सी ऑप्शन क्या है, बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल or any one of them acting for all। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन है। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो गाइस देखा जाए ऑल ऑफ दीज, मैंने दम लिख दिया, चलो दीज, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं ये डेफिनेशन ही तो है और यही तो हमारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको याद करना होता है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एट्थ ऑप्शन की। तो एट्थ ऑप्शन क्या है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फॉलोइंग आर द essential elements of a partnership firm except solution क्या है, हमारे पास एटलीस्ट 2 persons, एटलीस्ट 2 persons। बी क्या है, there is no agreement, there is an agreement, sorry, there is an agreement between all partners, between all partners। उसके बाद सी क्या है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद डी क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ठीक है जी, तो बताइए जरा क्या आंसर है इसका, शाबाश, देखो जरा सोचो, मैं बताता हूं आपको। यस, इसका आंसर है इक्वल, जरूरी नहीं है कि इक्वल, फॉलोइंग एसेंशियल्स आर पार्टनरशिप एक्सेप्ट, इसके अलावा कौन सा है, तो सी के अलावा बाकी सारे आपके क्या हैं, फीचर्स हैं। क्योंकि इक्वल प्रॉफिट शेयर करना ये कंपलसरी नहीं होता, शेयर करना होता है, वो किसी भी रेशो में हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि इक्वल ही हो। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इरेज करूं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम करते हैं 9th और 10th की बात। गाइस इसे लिखने से आपको थोड़ा टाइम भी मिला है सोचने का, समझने का, क्योंकि बिल्कुल ही फिर आपको प्रिंटेड मटेरियल से क्या होता है, आपको जान पहचान नहीं होती, समझ नहीं आती, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आपका कम चलता है। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन तो प्रिंटेड बुक में भी है, लेकिन वो आप उसको इग्नोर कर देते हो, चल ठीक है यार है आंसर। तो जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपके माइंड में वो थोड़ा सा जाता था, चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या चीज है गाइस, 9th क्वेश्चन है, in case of a partnership act, in case of a partnership act, of a partnership, the act of any partner is solution। ए ऑप्शन क्या है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। बी क्या है, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ उसी पार्टनर पे बाइंड रहता है जिसने वो एग्रीमेंट किया है या कोई एक्ट किया है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट
दैट पार्टनर। ओके, और डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो आंसर तो बेटा आपको पता है क्या है आंसर। इन केस द पार्टनरशिप, ठीक है, जो भी एक्ट कोई एक पार्टनर करता है वो सभी पार्टनर्स को बाइंडिंग करता है, सबको बांध देता है, सबको बाइंड करता है कि सबको वो चीज माननी पड़ेगी। ठीक है जी, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। ओके जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following statements is not true? Not true। सॉल्यूशन क्या है? minor can be admitted to a partner, a minor can be admitted as a partner। ठीक है जी, और उसके बाद बी क्या है? a minor can be admitted, a minor can be admitted for profits only, admitted for profits या benefits, benefits only। ठीक है जी, उसके बाद सी, a minor can be admitted but his rights and duties, या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हैं हम, ड्यूटीज लिख दिया मैंने, ड्यूटीज आर सेम एज ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स की तरह। और उसके बाद डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आंसर क्या है, कि एक माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं बट फॉर प्रॉफिट या उसको बेनिफिट देने के लिए होंगे। ठीक है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज बाकियों की तरह सेम नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइस इसको नोट करिए जरा। तो ठीक है जी, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और समझ आ भी रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये आपके साथ। ठीक है जी, आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। गुड लक।